अस्सलामुअलैकुम। आज का जो अमल आप सबके लिए लेकर आया हूँ, ये अमल है इलाज करने वाले मौक्किल की हाज़िरी का, और जो कि आपके जादू, जिन्नात, चाहे जिस्मानी या रूहानी कोई भी मर्ज़ हो या बंदिश हो, नज़र बद हो, इंशाल्लाह तमाम तरह की सब बीमारियाँ, परेशानियाँ ये आपकी जो है ख़त्म कर देगा। तो ऐसा अमल है ये, और इस अमल के ज़रिए आप जो है दूसरे का इलाज भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। हालाँकि हाज़िरी का अमल है ये, और इसमें अगर वो मख़लूक़ जो इलाज करती है, अगर वो हाज़िर हो गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी हाज़िर होती है तब भी कोई उसकी बात नहीं है, वो तब भी काम करेंगी। यानी कि बातिन में भी काम करते हैं और तेज़ी के साथ में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हाज़िरी नहीं हुई तो उससे कुछ स्लो काम हो गया। जब भी आप मरीज़ का इलाज करेंगे और मरीज़ को आप सामने बिठाएँगे अपने और हुक्म लगाएँगे, तो इंशाअल्लाह जो है वो तब भी आपके काम को अंजाम देंगे। लेकिन थोड़ा-सा ये मसला हो जाता है, जब नज़र नहीं आता कि हो क्या रहा है, वो ये पता नहीं चलता है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि मामलात खुल जाएँ। तो उसके लिए एक मेहनत की ज़रूरत होती है, और वो मेहनत जो है आप किसी से जुड़ के ही कर सकते हैं, किसी उस्ताद से, किसी पीर की निगरानी में, किसी अपने मुर्शिद की निगरानी में। उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, उन तरीकों पर अमल करके आप अपने बातिन को और अपने मामलात को जो खोल सकते हैं, रूहानी जो मामलात होते हैं। तो अगर आप इस चीज़ का शौक़ रखते हैं तो हमारे कोर्स को भी आप जॉइन कर सकते हैं। अमलियात का कोर्स कराते हैं। एक 6 महीने का कोर्स है, एक 9 महीने का कोर्स है। जो 6 महीने का कोर्स है वो बेसिक कोर्स है, सिंपल कोर्स है, और जो 9 महीने का कोर्स है उसमें हम जिन मौकिल पर हमज़ाद के अमाल कराते हैं, वलियों से मुलाकात के अमाल कराते हैं। अगर हिंदू भाई करना चाहते हैं तो उनके लिए हम देवी देवताओं के अमाल भी उन्हें कराते हैं। तो ये हमारा ये कोर्स है, इसके अंदर हम जो है बातिन नज़र के अमाल भी कराते हैं। अगर कोई बातिन नज़र खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगर कोई जादू जिन्नात से परेशान है, किसी बीमारी को लेकर परेशान है, तो उसके लिए भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। कोई जायज़ मामला हो आपके और वो हल नहीं हो रहा हो कोई जायज़ मामला, तो उसके लिए भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो अब अमल की तरफ बढ़ते हैं। इस अमल में आपको क्या करना है ये मैं आपको बता दूँ कि ये अमल आपको पीर के रोज़ शुरू करना है, और ये नंबर जो दिख रहा है यहाँ 21 से शुरू करना है, और ये नंबर 23 पे जाके ख़त्म होगा। तो इस नंबर को 21 से लिखना है और 23 पे जाके ख़त्म करना है मोमबत्ती के ऊपर, और लिल्लाहिल वाहिदुल क़हार ये आपको पढ़ना है। लिल्लाहिल वाहिदुल क़हार ये आपको पढ़ना है 7693 मरतबा पढ़ना है, और ये 25 दिन का अमल रहेगा। वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा इसमें, पीर के दिन से ये शुरू होगा, ध्यान रखिए इसमें। और जो है इसमें जो परहेज़ है वो गोश्त, अंडा, मछली का परहेज़ रहेगा, जीना का यानी कि सेक्स वगैरह का परहेज़ रहेगा, और कच्ची मूली, लहसुन, प्याज वगैरह ना खाए जाएँ। तो नज़र इसकी लौ पर रखते हुए आपको पढ़ना है इस अमल को, और इस अमल में आपको एहराम का इस्तेमाल करना है। ठीक है? एहराम का इस्तेमाल किया जाएगा, और तन्हाई की जगह पे ही इस अमल को किया जाए। वहाँ कोई हो ना उस जगह जहाँ पर आप इस अमल को करें। इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे, और पहले हफ़्ते में ही, 1 हफ़्ते के अंदर ही आपको इसकी मौक्किलीन की हाज़िरी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। और कोई इतना बड़ा सख्त परहेज़ नहीं है। अगर खुदा न ख़ास्ता किसी के सामने हाज़िरी नहीं होती हो तो तब भी वो इससे इलाज कर सकता है। इसे शम्मा को इसी तरह जलाए, मरीज़ को कहे कि इसकी तरफ देखता रहे, और फिर ये चंद मरतबा इस आयत को पढ़ना शुरू करे, तो इंशाअल्लाह जब उसके ऊपर दम करेगा मरीज़ के, तो जो भी इसके हुक्म लगाएगा वो तमाम मामलात उसके इंशाअल्लाह ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई जादू जिन्नात को लेकर परेशान है और या किसी बीमारी को लेकर परेशान है, तो इससे आप उसके मामलात को ख़त्म कर सकते हैं बआसानी से। ये बहुत लाजवाब अमल है, और इससे ये ऐसा अमल है कि आपको पहले हफ़्ते में ही ये मौक्किलीन की हाज़िरी महसूस करा देगा। जिसमें थोड़ी बहुत भी रूहानियत होगी वो इसको महसूस कर लेगा कि हाँ, वाक़ई में इस अमल में कितनी ताकत है और किस तरीके से ये शम्मा पर काम कर रहा है। बहुत तेज़ी के साथ में इंशाअल्लाह जो है तस्ख़ीर होगी मौक्किल की, और आपके काम बनेंगे जिस चीज़ के लिए आप इसे कर रहे हैं। तो ऐसे मौक्किलीन, ऐसी हाज़िरी और बहुत नाम कमा देती है जो आमिलीन के लिए होती है। वो आमिल खुश हो जाते हैं, लोग खुश हो जाते हैं उनसे, उस आमिल का नाम हो जाता है जो इस तरह के अमाल का आमिल होता है, क्योंकि फ़ौरी तौर पे आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के काबिल हो जाते हैं। तो ऐसा ही अमल है, फ़ौरी तौर पे इंशाअल्लाह रिज़ल्ट देगा आपको और आपके मरीज़ को, या आप खुद अगर मरीज़ हैं तो। लेकिन कभी भी खुद भी इस तरह के बड़े-बड़े मामलात को खुद नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा यही कहता हूँ, ऐसा ना हो कि मामला बढ़ जाए। तो उसके लिए बेहतर यही है कि अगर ज़्यादा आप परेशान हैं, छोटे-मोटे मामलात के लिए अपना आप खुद अमल कर लेना चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन कहीं अगर हाज़िरी हो या जादू जिन्नात का ऐसा सख्त मसला हो जहाँ हमें पता है कि वहाँ अरवा भी है आपके ऊपर, तो वहाँ हमें खुद के इलाज खुद नहीं करने चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, वरना उससे और मामलात पेचीदा हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं, और मुसीबत बढ़ जाती है, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। तो ये ध्यान रखते हुए आप खुद से जो है ऐसे मामलात में अमल ना करें। ये अमल 25 बिना नागा किए आपको इस अमल को लगातार पढ़ना है, और जब मौकिल की हाज़िरी हो तो उससे इसी तरह वादा कौल करार कर लेना है इंशाअल्लाह, और दोबारा हाज़िरी का तरीका पूछ लेना है, तो वो दोबारा हाज़िर होकर आपके काम करेगा। तो इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।